प्रमोशन आपको मिलता है, ईटीओ सीओसी एग्जाम देते हो, ओरल्स देते हो, जो कि बहुत इजी होता है, बस आपको लगे रहना है। उसके बाद आपकी सैलरी अराउंड 2 लाख 3 लाख पर मंथ होती है। तो कहीं ना कहीं एक ईटीओ की कोर ब्रांच में आप कोर थिंग्स पे वर्क भी कर रहे हो, एक हैंडसम सैलरी के साथ, विदाउट टैक्स। What is ETO? ETO stands for इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। अगर आपने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन ईसीई, बीटेक इन ईटीसी अगर किया है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं ईटीओ। ईटीओ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। अब ये ईटीओ क्या होते हैं? क्या ईटीओ के लिए गेट एग्जाम देना है? विदाउट गेट। अब ये है क्या? अब इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्चेंट नेवी। आपको मर्चेंट नेवी के बारे में समझना होगा। मर्चेंट नेवी पूरी वर्ल्ड की 85 to 90% गुड्स ट्रैवल होती है और गुड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है थ्रू सी रूट्स, एंड मर्चेंट नेवी यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मर्चेंट नेवी में वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, इंजन डिपार्टमेंट, डेक डिपार्टमेंट एंड वन इज गैली डिपार्टमेंट। तो इंजन डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर रैंकिंग होती है ईटीओ, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। तो इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपकी बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए या आप फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए। उसके बाद आपको एग्जाम सर इंटरव्यू देने होते हैं। अब एग्जाम्स यहां पर टेक्निकल पार्ट होते हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट होते हैं। टेक्निकल पार्ट में आपको इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशंस, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, इलेक्ट्रिकल्स, न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है। आपकी ब्रांच अगर डबल ई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो मोस्ट ऑफ द आपकी रिटर्न क्वेश्चंस में मींस रिटर्न पेपर में सीबीटी बेस्ड पेपर होता है। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल रिलेटेड मिलेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रांसफार्मर, न्यूमेरिकल्स ऑन मोटर, न्यूमेरिकल्स ऑन जनरेटर, न्यूमेरिकल्स ऑन डिफरेंट मशीनरीज। क्लियर? इलेक्ट्रिकल मशीनरीज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बट इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स कुछ तो होंगे ही होंगे। तो एग्जाम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे गेट से कितनी इजी होती है, तो मैं आपको बोलूंगा गेट से 20 टाइम्स इजी एग्जाम होती है। यस, बहुत ही इजी एग्जाम है। इसको क्लियर करना काफी इजी है, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आफ्टर दैट नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो एप्टीट्यूड पार्ट होती है, रीजनिंग पार्ट होती है, इंग्लिश पार्ट होती है। एप्टीट्यूड में सेम अर्थमेटिक एप्टीट्यूड जो आपकी प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर ये थिंग्स काम आते हैं, वही सिलेबस आपकी होती है। रीजनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, मैकेनिकल रीजनिंग होते हैं, स्पेशल रीजनिंग होती है, टाइग्रामेटिक रीजनिंग होती है, थोड़ी रीजनिंग डिफरेंट होती है। बट अगर आप उसको भी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो भी इजी होगा। उसके बाद की प्रोसेस होती है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में काफी सारे स्टूडेंट डिफिकल्ट फेस करते हैं। ये इंटरव्यू आपकी कम्युनिकेशन स्किल जज करती है, ये इंटरव्यू आपकी टेक्निकल नॉलेज जज करती है। अब इस इंटरव्यू में आपको टेक्निकल नॉलेज पूछे जाते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मशीनरी, related to electronics component, related to different automations। अब इसकी प्रिपरेशंस कैसे करनी है? अब इसकी प्रिपरेशंस के लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी है, जिसकी ऑलरेडी बैच स्टार्ट होने वाली है 18 नवंबर 2024 से। ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट है। आप एडमिशन ले सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए डबल ई, ट्रिपल ई, ईटीसी, ईसीई, इन स्टूडेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग्स है ईटीओ, जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी, इंटर्न कैंडिडेट को सैलरी मिल रही होती है $500 to $600। आफ्टर 6 और 8 मंथ एक्सपीरियंस के बाद जब आप प्रमोशन आपको मिलता है, ईटीओ सीओसी एग्जाम देते हो, ओरल्स देते हो, जो कि बहुत इजी होता है, बस आपको लगे रहना है। उसके बाद आपकी सैलरी अराउंड 2 लाख 3 लाख पर मंथ होती है। तो कहीं ना कहीं एक ईटीओ की कोर ब्रांच में आप कोर थिंग्स पे वर्क भी कर रहे हो, एक हैंडसम सैलरी के साथ, विदाउट टैक्स। तो आप इमेजिन करो आप कहां होगे।
तो ये एक अच्छी फील्ड है। मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छी सेक्टर है जहां पर टैक्सलेस जॉब है। आप अपनी फैमिली को बहुत कुछ दे सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत होगी। एंड जो एसएमबीडी मरीन एकेडमी करवाने वाला है, यहाँ पर रेगुलर मॉक इंटरव्यूज होते हैं। नाउ किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। रेगुलर बेसिस की मॉक इंटरव्यू से आपकी कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगी। अगर आपको फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए गए फॉर्म को क्लिक करें एंड फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम आपको फ्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।